नमस्कार। मैं हूं रूपचंद्र झा और आप मेरा ये अपना यूट्यूब चैनल रूपचंद्र झा कन्हई देख रहे हैं। आज प्रश्नकाल में मेरे साथ जो एक शख्सियत जुड़े हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोगों में कई लोग उनको भली भांति जानते हैं। रोहतास के धानजी कुमार का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धानजी, आपका स्वागत है। जी सर, बोलिए। सर, सबसे पहले तो आप संगठन के लोगों को, आपको तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं क्योंकि आप सक्रिय रहते हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आप कौन है, कहां से हैं और आप किस पद पे काम कर रहे हैं। हम मेरा घर दावत ब्लॉक हुआ और जिला रोहतास हुआ। मेरा नाम धानजी कुमार है। जी। और सर, आप सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक से है। तो सर, सबसे पहले सांख्यिकी स्वयंसेवकों की वर्तमान गतिविधि, मतलब आज के तारीख में सांख्यिकी स्वयंसेवकों की स्थिति क्या है, आप कितना जानते हैं वो थोड़ा बताएं। देखिए, सांख्यिकी स्वयंसेवक का स्थिति ठीक है। सही में बताया जाए, काम हुआ नहीं, हो चुका है। काम हो गया है। बहुत जल्द हम लोग का काम होने जा रहा है। जी। तो बहुत जल्द हम लोगों का काम होने जा रहा है। पर सर, ये आप जो जानकारी दे रहे हैं वो किस स्तर से ये जानकारी दे रहे हैं? मेरा पूछने का मतलब ये है, ये आप मौखिक बोल रहे हैं, किसी के भरोसे बोल रहे हैं, खुद जाकर जानकारी पता किए हैं, या किसी अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी बता रहे हैं? नहीं, हम देखिए, अधिकारी के द्वारा जानकारी दे रहे हैं आपको। अच्छा, तो अधिकारी के हवाले से बोला जा रहा है, आप जो बता हाँ। रहे हैं। तो वो अधिकारी, हो सकता है ऐसा पूर्व में भी कई बार हो चुका है, अधिकारी के भरोसे हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिला है। तो आप उन अधिकारी की बातों को सही क्यों मान रहे हैं, किस किस लिए मान रहे हैं? देखिए, हम लोग का भरोसा है वो अधिकारी पे। जो भी बात में मिला हुआ है, जो बात सही मिला हुआ है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं उनके द्वारा जो भी पूर्व में बातें कही गई है, उस हाँ, आप उसको टैली कर लिए हैं, मतलब उसको अभी मिला के देख लिए हैं, पूर्व की बातें सही है इसलिए आगे भी वो सही ही बोलेंगे, ये एक अनुमान हाँ, लगाया जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो सर, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सर, वो अधिकारी क्या बता रहे हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में क्या बता रहे हैं, ये बताइए। बोल रहे हैं, देखिए, सांख्यिकी स्वयंसेवक अभी शुरुआत में अभी आज बहाली जो हुआ है, इसका ग्रेजुएशन लेवल का इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके बाद जैसे वो ज्वाइन करेगा, इसके बाद नोटिफिकेशन हम लोग का भी जारी होने जा रहा है। अच्छा, तो स्नातक स्तरीय के बाद इंटर स्तरीय के जो कर्मी बहाल होंगे उसका हाँ, नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, ठीक है उसका सर। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब यहाँ पर एक बात उभर के सामने आती है कि स्नातक लेवल की जो बहाली हुई है वो स्नातक लेवल का एक नियमावली है, अवर सांख्यिकी नियमावली जो है उस नियमावली पर उन लोगों की बहाली हुई है। तो उसके हाँ, नीचे की एक नियमावली है, कनीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उस नियमावली पर हम लोगों की बहाली नहीं होगी? उसको तो नहीं बता पाते हैं, वो नहीं जानते हैं उसके बारे में हम। अच्छा, 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 उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। एक और कमिटी का गठन किया गया था वर्ष 2017 में, पत्रांक 11,557 के आलोक में एक कमिटी बनी थी जिसको केवल और केवल पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना था और समायोजन करना था। तो हमारे संगठन के कई साथी ये भी कह रहे हैं कि 3 सदस्यीय कमिटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी समायोजन करने के लिए न्यायालयिक मामले का, और चूंकि सांख्यिकी स्वयंसेवक का मामला भी न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से ही एएसबी का समायोजन होगा। क्या ये सही है? देखिए सर, पहले बात ऐसा है कि किट संबंधित हम लोग का कोई काम होने नहीं जा रहा है। केस में हम लोग का डिग्री नहीं मिला था। हम लोग का जो भी काम होगा आर्थिक जनगणना बेस पे होगा, उसी पे हम लोग का काम होने जा रहा है। इसमें लेन देन कोई है ही नहीं है। जितना लोग जनगणना किए हैं उसी को काम होने जा रहा है। अच्छा सर, ये अभी जो आपने स्नातक स्तरीय लोगों की बात कही, उन्होंने भी केस किया था, उनका भी जजमेंट हमसे अलग नहीं था। मतलब अगर कह लें, दोनों जजमेंट एक दूसरे की बहनें थी, बिल्कुल मिला हुआ जजमेंट था। हम्म, तो इसलिए आपके इस बात पर भरोसा ज्यादा दिखता है कि उन लोगों का भी कोर्ट में मामला था, पर वो लोग, उनकी नियुक्ति जो है वो 3 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से नहीं हुई। यानी कि न्यायालय का मामला होने के कारण यदि सांख्यिकी स्वयंसेवक का 3 सदस्यीय कमेटी से निपटारा किया जाता, तो उससे पहले स्नातक लेवल वाला भी 3 सदस्यीय कमेटी से निपटारा होता, क्योंकि उन पर भी जजमेंट आया था और अशोक चौधरी की कमेटी में की रिपोर्ट में इसका हवाला भी दिया गया है। तो यहाँ ये बात माना जा सकता है कि हो सकता है कि 3 सदस्य से हटके ही एसबी का काम
हो रहा हो। हम आपकी इन बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन इसके बाद भी एक प्रश्न उठा है। लेकिन उससे पहले हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या आप याचिका करता है, आप खुद याचिका करता है? जी हाँ, हम दोनों केस में है। दोनों का मतलब CWJC और LPA? LPA दोनों में है। अच्छा, जी जी, तो आप दोनों केस में याचिका करता है और आपने वर्क किया है सर? हाँ, आर्थिक जनगणना किए हैं। अच्छा, तो आप प्लस जी, तो आप वर्क भी किए हैं, याचिका करता भी है, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि ASB का काम जो है वो वर्क आधारित हुआ है, ना कि केस आधारित। आप फिर भी ये दावा कर रहे हैं? हाँ, फिर भी हम दावा कर रहे हैं, केस वाले हैं दोनों में, CWJ LPA, लेकिन जितना लोग आर्थिक जनगणना किए हैं उसी बेस पर ज्वाइनिंग तैयार हुआ है, उसी बेस पे होगा काम। नहीं तो सर, मतलब आप ये तो नहीं ना कह रहे हैं कि जो लोग याचिका करता है उसके अलावा जो लोग काम किए हैं वही उन्हीं का हो रहा है, केस नहीं भी किए हैं लेकिन काम कर लिए तो उसका हो रहा है, आप ये बात बोल रहे हैं? केस जो नहीं किए हैं, ठीक, हाँ काम जो किए हैं ना, हाँ, उसका भी होगा। उसका भी होगा। एक साथ होगा कि चरणबद्ध तरीके से होगा? एक साथ होगा। एक साथ होगा, ठीक है सर, एक साथ होगा। तो सर उसकी कुल संख्या कितनी है, एक तकरीबन कुल संख्या कितनी है? 34,556। अच्छा, तो 34,556 ये एक्यूरेट संख्या बता रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है? ऊपर नीचे हो सकता है, मैं जो जानकारी जितना मिला एक्यूरेट संख्या इतना फॉर्म बता दिए। अच्छा, ठीक है सर। तो आप ये मान रहे हैं कि जो लोग वर्क किए हैं उनकी नौकरी होने जा रही है, लेकिन हाँ, सर जो लोग वर्क नहीं किए उनकी क्या कमी थी? सरकार ने वर्क नहीं दिया, वो भी परीक्षा पास करके ASP बने थे, लेकिन उनको अगर वर्क नहीं मिला तो उनकी गलती तो नहीं है, सरकार ने वर्क नहीं दिया, फिर उनको देखिए इसकी सजा उसको क्यों भी मिली? होगा, लेकिन उसका भी अलग मैटर है, उसका भी अलग तैयार हुआ, उसका भी काम आने वाला भी होगा। ऐसा बात नहीं 6 महीना हो या सरकार साल भर के अंदर करे, लेकिन उनको आने वाला भी टाइम पे उसका भी होगा। ऐसा बात नहीं कि उनका भी नहीं होगा। जी जी, एक और बात सर, एक और बात आपसे जानना था। हमारे संगठन के कुछ साथी कहते हैं कि ASB की नौकरी को अब बिहार की कैबिनेट से लेना देना नहीं है, क्या ये सही है? हाँ, सही बात है, कैबिनेट से कोई लेन देन नहीं है। तो सर अगर कैबिनेट से लेना देना नहीं है तो ASB डिसमिस हो चुका है, उनका पैनल निरस्त हो चुका है, नीति सहकारिता की नीति में परिवर्तन का हवाला दिया गया है। जब हम धरातल पे कहीं हैं ही नहीं, फिर हम जब जॉब करेंगे, काम करेंगे, तो पुनः सरकार के रजिस्टर्ड में पंजीकृत हमको तो होना होगा, और उसको जीवंत रखने का एक ही आधार है और वो है बिहार कैबिनेट। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बिहार कैबिनेट से हमारा मामला नहीं जाएगा, गुजरेगा? सर बता रहे हैं, कैबिनेट की जो बात हो रहा है, कैबिनेट बहुत पहले हो चुका है। जब ये बताइए, जब तक कैबिनेट जब हुआ नहीं तो दूसरा विभाग में संयोजन हुआ कैसे? यही तो जानना है कि कैबिनेट नहीं, अगर तो ये कैबिनेट हुआ है तभी तो 6 विभाग में संयोजन हुआ है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि 6 विभाग में समायोजन हुआ है, लेकिन इस बात को कैसे माना जाए कि 6 विभाग में समायोजन? कैबिनेट अगर होता तो हमारे संगठन के बहुत सारे साथी हैं, जब कैबिनेट होने लगती है तो उसकी सूचना ग्रुप में मिलता है, हम खुद जो है सरकार के वेबसाइट पे कैबिनेट का रिपोर्ट जो है देखते रहते हैं, हमें तो कहीं कैबिनेट में ऐसा दिखा नहीं जिसमें ये लगा हो कि हम लोग का पैनल रिटर्न हुआ या हमारे मामले पे कोई चर्चा हुई है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, इसके बाद पता चल जाएगा। जी जी अब जी, दिन दूर नहीं है। अच्छा सर, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो वो दिन दूर नहीं है, उसमें अगर ऐसा होता है तो सर इसमें आपकी बात सही होती है तो पूरा श्रेय आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी दर्शकों को मैं बता दूं ये धानजी रोहतास के हैं, ASB हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक संगठन के साथी हैं, सक्रिय हैं, और मेरी और इनकी 1 साल पूर्व से बातचीत होती रही है। ये पहली बार हमारी इनकी बात हो रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी ये खुल के सामने आना नहीं चाहते थे। हाल में जब मैंने इनसे आग्रह किया है तो आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। पर सर अब अगला सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी कहा है कि 6 विभाग में समायोजन होगा, तो दर्शक जानना चाहते हैं ये 6 विभाग कौन हो सकते हैं? सरकार का तो 44 विभाग है, तो फिर ये 6 विभाग में ही समायोजन क्यों? देखिए सर, 6 गो विभाग में आपको संयोजन बता रहे हैं कौन कौन हुआ है। जी एक पशुपालन विभाग है, जी, एक पशुपालन विभाग है, एक कॉलेज में है, शिक्षा विभाग है, जी। एक चकबंदी है। चकबंदी कौन सा विभाग हुआ सर? चकबंदी होता है आपको वहां से इन ब्लॉक लेवल में होता है चकबंदी। नहीं तो सर, चकबंदी आज तक सरकार का तो केवल 44 विभाग है, उसमें चकबंदी विभाग तो मैंने कहीं सुना नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हाँ, तो होता भी है। राजस्व भूमि सुधार में आता है चकबंदी, वही विभाग हुआ। एक ब्लॉक लेवल में है,
हाँ, एक पीडब्ल्यूडी में है, एक VLW में है। अच्छा अच्छा, तो फिर से एक बार सर वो विभाग का नाम बताया जाए सर। पीडब्ल्यूडी एगो विभाग है, एगो VLW है, एगो पशुपालन विभाग है, एगो कॉलेज है, जी। एगो ब्लॉक ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब राजस्व भूमि सुधार विभाग, यही ना? हाँ, राजस्व भूमि सुधार। अच्छा सर, जब आपको 6 विभाग की जानकारी है तो 6 विभाग का आंकड़ा भी आपको पता होगा कि 34,000 कैसे कैसे आंकड़ा बन के इस सब में गया है। जब इतना प्रपोजल तैयार है और आपको इसकी भी जानकारी है तो ये तो जानकारी होगी आपके पास। ये उतना हम तो बता नहीं भी सकते हैं, छोड़िए, इतना हम बता दीजिए ना। इतना 6 गो विभाग में हम संख्या मत पूछिए, अलग अलग संख्या कितना कितना है। अच्छा जी जी जी, ठीक है, क्रिटिकल मामला है इसलिए इस बात को आप हम नहीं पूछेंगे। और तो सर एक बात और बताया जाए, आप 6 में कहाँ जा रहे हैं, ये आपको जानकारी है? 6 विभाग में जानकारी है, वो तो नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, हम आपको बता देंगे। नहीं नहीं, हम वो नहीं जानना चाह रहे, ये 6 विभाग है, इस 6 विभाग में आप किस विभाग में जा रहे हैं इसकी जानकारी आपके पास है? मेरे पास जानकारी है, लेकिन सबके सामने हम ओपन नहीं करना चाहते अच्छा हैं। जी जी जी, मैंने समझ लिया और ठीक है सर, ये बात ओपन होना भी नहीं चाहिए। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर एक बात और, हमारे कुछ और साथी का कहना है, कुछ साथियों का कहना है, विषय बाध्यता की बात कही जा रही है। विषय बाध्यता का मतलब ये है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जब का विज्ञापन निकला था और उस समय जो ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा था, तो कुछ दिनों तक ये बात सत्य है कि शुरुआती कुछ दिनों तक वो ऑनलाइन फॉर्मेट में सब्जेक्ट मतलब जो 3 विषय है, इस 3 विषय के अलावे अन्य विषय के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि बाद में उसका सुधार किया गया और सारे लोग उसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते थे, ऐसा प्रावधान बनाया गया। फिर भी आज के समय में कुछ लोगों का कहना है कि गणित, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इन 3 विषय के अलावे जो लोग हैं वो वंचित रह जाएंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा। क्या इसमें सत्यता नजर आ रही है? देखिए, बहाली जब हुआ था, जो ऑनलाइन फार्म भरा रहा था, जी। उस समय हम भी लोग गए थे, तो उसमें देखिए, उसमें केवल नंबर अलग से लेकर डाला था मैथ के, ठीक ना? और मैथ में 30 हो या 90 हो, मैं नंबर से मतलब नहीं था, लेकिन नंबर मैथ का मैच कर वहां पर मांग रहा था। अब किसी विषय से नहीं उसका यथी था, आर्ट साइंस से भी मतलब नहीं था। जी जी जी, तो मान लीजिए वो विषय बाध्यता को आप नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ना, ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, यानी कि विषय से कोई लेना देना नहीं है, वर्क जिन्होंने कर लिया है उनका प्रपोजल तक बन के तैयार है और इसकी अधिसूचना हो जानी चाहिए हाल के दिनों में, आप ये मान रहे जी हैं? जी। अच्छा, तो सर एक समय तो बताइए, अधिकारी तो बताते होंगे कि 2 साल के बाद होगा, 6 महीना के बाद होगा, कुछ तो आइडिया देते होंगे। देखिए सर, बहुत जल्द होगा। अभी तक डेट हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जैसे उधर से देखिए, जैसे उधर से खबर मिलेगा छोड़ने के लिए, वहां पर छूट जाएगा। बाकी टाइम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम तो हम लोग में लग ही गया और बहुत कम समय में निकल जाएगा। लेकिन सर ये तो आप मनोज वर्मा की भाषा बोलने लगे, ये जो बहुत क्षण बहुत जल्द, कुछ क्षण, ऐसी बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं, फिर अंतर क्या रहा? नहीं तो हम कहा, ये थोड़े करेंगे कल निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा। नहीं नहीं, वो भी हमको देखिए, वो भी हम लोगों को बात बहुत जल्द कंफर्म कर देंगे, आने दीजिए। अच्छा ठीक है सर, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी से पटना में साथी लोग मिले हैं और ये सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी वैसे तो दर्शन नहीं देते थे, लेकिन पिछले महीने मार्च के महीने में 3 बार मुख्यमंत्री जी साथियों से मिले हैं। 2 बार अच्छा रिस्पांस भी आया है और लास्ट में 27 मार्च को शत्रुघ्न जी पटना के हैं, उनके वो मनोज जी भी थे, उसके बाद पटना के जिला अध्यक्ष संजय जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुरानी बातों को मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया, निवेदन आग्रह किए, प्रशंसा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया। संजय जी बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आप लोग का काम करेंगे। भरोसा भरोसा हो रहा है आपको उनकी बातों पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत सही बात बोले हैं कि आप लोग का काम हम लोग कर दिए हैं। सही में मुख्यमंत्री काम हम लोग का कर दिए हैं। नहीं नहीं सर, मुख्यमंत्री जी काम कर दिए हैं ये बात तो आप कह रहे हैं, अन्य लोग भी कह रहे हैं, लेकिन
कैसे माना जाए कि काम कर दिए हैं? एक अधिकारी का हवाला दिया जा रहा है वहां पर कि आप्त सचिव हैं दिनेश राय जी, उन्होंने कहा है कि आप लोग का काम हो गया है, आप लोग का काम तो कर दिया गया है। उन्होंने आप्त सचिव जी के बारे में बोला है। कई लोग इस बात को समर्थन कर रहे हैं, वहां मौजूद जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हाँ, आप सचिव जी ऐसा बात बोले हैं कि आप लोग का काम कर दिया गया है। हाँ हाँ दिनेश राय सही बात बता रहे हैं, हाँ हाँ बताए हैं, बोले हैं। लेकिन सर यहाँ भी एक प्रश्न है, मैं अपने दर्शकों को वो ऑडियो सुनाना चाहता हूँ जो वर्ष 2018 में 18 में अक्टूबर महीने में हामिद जी के द्वारा बताया गया था। उस समय प्रदेश अध्यक्ष हामिद रजा खान जी थे। उन्होंने दिनेश राय जी से वर्ष 2018 में मिल के बात की थी और तब दिनेश राय जी ने कहा था कि आप लोग का काम तो हो गया है। अतः मैं इसलिए इस बात को कोट कर रहा हूं कि वर्ष 2018 में जिस आप्त सचिव दिनेश राय जी के द्वारा कहा गया था कि आप लोग का काम हो गया है, वही दिनेश राय जी आज भी कह रहे हैं आपका काम हो गया, तो उनकी बातों पर क्यों भरोसा किया जाए? हेलो नमस्कार। हेलो हाँ नमस्कार हमीद भाई। हेलो, हम मुरलीधर द्विवेदी बोल रहे हैं सर, पश्चिमी चंपारण से। हाँ बोलिए द्विवेदी जी, कैसे हैं? ठीक है सर। आप ही से तो कुछ राय करना था। यहाँ पे कुछ लड़का लोग जैसे प्रशांत किशोर जी के टीम से बात किए हुए हैं। 4 नवंबर को टाइम दिया है मीटिंग के लिए। अपना मैंने जैसे बात बता के कि हम लोग सांख्यिकी समसेवक हैं, हम लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं सर से ऑफिशियल, तो वो बोले हैं कि ठीक है 4 नवंबर को उनसे मैसेज भी आया है, कॉल भी आया है कि आप लोग आके अपना पहले ये समझिए कि 4 नवंबर क्या है, मैं बता रहा हूँ। 4 नवंबर को युवा की एक मीटिंग बुलाए हैं प्रशांत किशोर जी, युवा को समस्याओं से के समाधान के लिए। हाँ। तो जो भी लोग फोन कर रहे हैं उनको 4 नवंबर को ही इनवाइट किया जा रहा है। हाँ। ये पहली बात हो गई। हाँ। दूसरी बात ये है, हाँ। प्रशांत किशोर ही वही काम करेंगे, वो मुख्यमंत्री के पास फिर अप्रोच करेंगे। हाँ हाँ। वहां मेरा मामला नया मामला होगा। हाँ। जहां से मैं पहल कर रहा हूँ यहाँ मेरा मामला बहुत पुराना हो चुका है। हाँ। और सीएम साहब के पास एक बार नहीं कई बार जो है सर के द्वारा बात को रखी गई है। और सीएम साहब के प्रधान सचिव चंचल कुमार से भी कई बार बातचीत हो गई है। एक बार मैं खुद मिला हूं सर के साथ में। तो बात बिल्कुल पॉजिटिव वे में है, 100% पॉजिटिव वे में है जी। और सीएम साहब के आप सचिव हैं दिनेश राय जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा है कि सीएम साहब बिल्कुल दबाव में है, आपका काम करेंगे, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। अभी मैं सर के पास ही बैठा हूं, हमारे साथ छपरा के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव हैं, छपरा के जिला कमेटी के शेरू जी हैं, मधुबनी से जो है राघवेंद्र जी हैं, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया हैं, सासाराम से जो है रुद्र प्रताप सिंह है, ओमकार जी हैं। मतलब कई लोग हमारे साथ अभी बैठे हैं, हम लोग सर की आवाज पे। सही बात कर रहे नहीं, देखिए उस समय तो हम नहीं बता सकते, लेकिन दिनेश राय जो सचिव है सही बता रहे कि काम हो गया है। ये कन्हैया जी तो स्पष्ट बात है कि हम लोग का काम है। अब देखिए नोटिफिकेशन निकाला, ये सचिव की बात है। वहाँ जब कोई भी अधिकारी हो, जब तक आदेश नहीं देगा सचिव, कैसे छूटेगा? ठीक है सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा मामला योजना विकास में है ही नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग में। ठीक, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं जी। देखिए योजना विकास विभाग में नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग से ही जब भी होगा। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो बहाली हुआ है योजना विकास विभाग के अंतर्गत बहाली हुआ है जी। सामान्य प्रशासन विभाग से सारा चीज तैयार हुआ है, मानते हैं जो भी हुआ है जी। लेकिन कहीं से ना कहीं से जब भी आएगा तो सामान्य प्रशासन यहाँ योजना विकास विभाग से ही आकर निकलेगा फाइल जी जी जी। अब ठीक है, अलग अलग विभाग में है, कोई शिक्षा विभाग में चले जाएगा, चाहे कोई मेडिकल विभाग में चले, ठीक है अलग अलग जा रहे हैं। लेकिन भैया सबसे तो पहले योजना विकास ही आपका बहाली लिया है ना, तो हक तो इसी को बनता है जी जी जी, यही बात है। अच्छा जी, चलिए ठीक है और सब ना।
हाँ, वो सब ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने धान जी की बातों को गंभीरता से सुना। इनका यही कहना है कि 3 सदस्यीय कमेटी से हमारा मामला का कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों का काम हुआ है और बिल्कुल हुआ है। इस आधार पे हुआ है कि जिन्होंने सरकार के लिए किसी भी तरह का एक काम किया है, खास तौर पे आर्थिक गणना का काम जिन्होंने किया है, उनका काम सरकार के द्वारा कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के द्वारा 27 तारीख की कही गई बातों का को भी माना है और एएसपी का काम हो गया है, इस बात को कबूल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर धान जी से कुछ और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम अगली बार जब धान जी के साथ वीडियो बनाएंगे तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का भी जवाब उनसे लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।